कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहें यार का। अभी तो बताया था कि नसरीन खाला आई थी। मुझसे कहने लगी कि फलक मेरे पास रहने आई है हमेशा के लिए, और क्योंकि नसरीन खाला की लालची तबीयत को ये अच्छी तरह से जानती है, इसलिए उन्हें लालच देकर ये सेट तोहफे में देना चाहती थी। इसमें आपका क्या गुनाह कि आप एक बांझ औरत का बोझ संभालेंगे? और मैं जानती हूँ कि आप किन्जा आपी की सारी बातें सुनते हैं, उनकी कोई बात रद्द नहीं कर सकते। अफसोस कि तुम मुझे जानती ही नहीं हो। फलक बीबी, मैं आपके लिए कॉफ़ी लाई हूँ और साथ में कबाब भी हैं। आप खा लीजिएगा, और सर दर्द की गोली भी है। आप खाएंगी तो थोड़ा आराम आ जाएगा आपको। तैमूर कहाँ है? तैमूर साहब तो कहीं बाहर जाने के लिए निकले थे, पर एकदम से किंजाबाजी के सर में दर्द हो गया तो उन्होंने फ़ोन करके उन्हें वापस बुला लिया। वैसे फलक बीबी, मुझे इस घर में काम करते हुए ना 10 साल हो गए हैं। तैमूर साहब ना बड़े ही कानों के कच्चे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किंजाबाजी ने जो बोला हो और तैमूर साहब ने वो बात ना मानी हो। मुझे ये समझ नहीं आता कि तैमूर साहब इतने समझदार होते हुए भी किंजाबाजी की सारी बातें कैसे मान लेते हैं। अभी भी उनका रिश्ता ऐसा ही है। मुझे तो ये लग रहा है कि शायद किंजाबाजी की समझ में आ गई है कि अब तैमूर साहब पे आपका भी हक है। आपको ना हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और कितनी हिम्मत करूं मैं? आज किंजा भाभी का रवैया देखा था तुमने मेरे साथ? तैमूर की आंखों में मेरे लिए गुस्सा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। शहनाज, बस थक गई। तो क्या आप पीछे हट जाएंगी? अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात बोलूं। मैं एक ऐसे बाबा जी को जानती हूँ जो ऐसा तावीज दम करके देंगे कि सारे काम सीधे हो जाएंगे। तुम्हारी मदद का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अपना मुकदमा अल्लाह के हवाले कर चुकी हूँ। मैं से दुआ मांगूंगी, हर रोज दुआ मांगूंगी, और वही सुनेगा। यकीन है मुझे इस बात का। तुम चले जाओ, जाके आराम कर लो। तुम जानती हो कि ये शादी बिल्कुल बेजोड़ है। ये सब जल्दबाजी की वजह से। बस तैमूर, आपने चाहे ये फैसला जज्बातीपन में किया, लेकिन मेरे लिए तो जिंदगी और मौत का सवाल है। आपको ये बात बहुत अजीब लगेगी, लेकिन हकीकत ये है कि मेरे पास इस जगह के अलावा कोई चाय पनाह नहीं।
ये तेरा चांद और अगर मैं यहाँ से चली गई तो शायद मैं मौत को तो क्या करूं मैं? इस शादी को गले का ढोल बना लूं? आता रहा जो हो मिलना तेरा मेरा कभी उतरे ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूं कि तुम कितनी हसीन दिखने लगी हो। तो पहले नहीं थी क्या? शायद। हमारी आंखों से निगाहें यार का लेकिन अब दिल करता है कि तुमको हर वक्त सामने बिठा कर देखता रहूं। कभी कभी ऐसा लगे कि फासले न कम होंगे, क्या मैं समझूं अगले सफर में हम सफर ना हम होंगे। इतनी दूरी क्यों है न जाने, इतनी हसरतें क्यों है, कोई मुझको काश बताए इतनी उलझने क्यों है। यही तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं तो तुम्हें बेज़बान जानवर समझ के अपने घर में लेकर आई थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं तुमसे कहूंगी कि उठ जाओ, तुम उठ जाओगी, मैं कहूंगी कि बैठ जाओ तो तुम बैठ जाओगी, लेकिन तुम तो कुछ और ही निकली। मैंने ये सब किया है ना, ठीक है, मैं ही सब कुछ ठीक कर लूंगी। तुम्हारी जिंदगी में इतनी अच्छी लड़की लेकर आऊंगी कि तुम याद रखोगे। छोड़ो इसे, मेरे भाई को लड़कियों की कमी थोड़ी है।
मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, तुम परेशान मत होना, मैं हूं ना। तुम्हें अपनी बीवी को छोड़ना होगा, अगर नहीं छोड़ोगे तो मैं इस घर से अलग हो जाऊंगी। इसके अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं है। बहस खत्म, बस। तुम्हारी शादी हुई है तैमूर से, तैमूर के साथ खुश हो? सॉरी, मैंने गलत सवाल कर लिया। किंजा जैसी औरत के होते हुए तैमूर की वाइफ कैसे खुश रह सकती है? तुम इस दुनिया की बदनसीब लड़की हो। अफसोस हो रहा है तुमको। मुझे तो ये लग रहा है कि शायद किंजा बाजी की समझ में आ गई है कि अब तैमूर साहब पे आपका भी हक है। आपको ना हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुमने ऐसा क्यों किया सोनिया? बताया ना, आपकी मोहब्बत को आजमाने के लिए किया था। मुझे आजमाने के लिए या मुझे मार डालने के लिए? अल्लाह ना करे सुहेल, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। आपके बगैर मैं क्या करूंगी? सच में सोनिया, तुम्हारा अंदाज मुझे मार डालने का ही था। तुम्हें मालूम है कि सुबह से मुझे अब तक क्या लगता था कि मेरे दिमाग की कोई नस फट जाएगी या जब भी मैं तुमसे जुदाई का सोचता था। वैसे मार डालने में आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जिस तरह आप मुझे और अम्मा को धमका रहे थे, पता है, एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे आप अपने साथ तेजाब का ड्रम लेकर आए हैं, मुझे और अम्मा को उसमें डबो डबो कर मारेंगे। मैंने ये भी सोचा था, सच में। सुबह मैंने ये भी सोचा कि अगर तुमने मुझसे बेवफाई की तो या तो मैं खुद को शूट कर दूंगा, मगर उससे पहले तुम्हारे इस हसीन चेहरे को भी बिगाड़ जाऊंगा। कि अगर कोई भी तुम्हारे चेहरे की तरफ एक नजर भी देखे तो नफरत से मुंह फेर ले। क्या आप इतने जालिम भी हो सकते हैं? अगर मैं ऐसा करता तो मैं तुमसे कम जालिम होता, क्योंकि मेरी नजर में बेवफाई से बढ़कर मेरी नजर में और कोई जुल्म नहीं है सोनिया। उसके लिए कोई माफी नहीं है। अब आप कैसा फील कर रही हैं भाभी? पहले से बेहतर हूँ। डॉक्टर ने सख्ती से कहा है कि आपको अब कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। इंसान के बस में कहाँ होता है तैमूर। मैंने तुम्हारे लिए अपने दिल को बहुत पत्थर कर लिया था। मैंने यही सोचा कि तुम्हें और फलक को अगर ये लगता है कि मैं तुम दोनों की खुशियों के बीच में आ गई हूँ तो मेरा दूर होना ही बेहतर है। इसीलिए तो मैंने तुमसे कहा तुम फलक को लेकर अलग हो जाओ। कैसी बातें करती हैं आप भाभी? आपके बगैर
इस घर के बगैर भाई बच्चों मैं जिंदगी का सोच भी नहीं सकता। रह तो हम भी नहीं सकते, हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूं। मैं नहीं चाहती कि तुम या फलक मुझे गलत समझो कि मैं तुम दोनों की खुशियों की दुश्मन हो गई। लेकिन जानते हो, जब मुझे ये पता चला कि फलक तुमसे खुला लेना चाहती है और उसके बदले में उसने अपना सेट नसरीन खाला को दे दिया, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने बहुत मेहनत करके तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया तैमूर। मैं नहीं चाहती कि फलक दोनों हाथों से तुम्हारा पैसा लुटा दे। तुम तो इस तरह से फुटपाथ पे आ जाओगे। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी वो तुमसे बेईमानी कर जाएगी। इतनी बेवकूफी वो कैसे कर सकती है? इसीलिए मैंने फैसला किया कि तुम्हारी जिंदगी के सारे फैसले मैं तुम पे छोड़ती हूँ। तुम अगर चाहो तो फलक को छोड़ दो, चाहो तो उसके साथ रह लो, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि तुम हमें छोड़कर जाओ, घर छोड़कर जाओ। क्या मांगू मेरे मालिक, तू मेरे दिल के हाल को जानता है। तू मेरे सच झूठ से वाकिफ है, तो दिलों को फेरने पर कादिर है। मेरे शौहर के दिल को मेरी तरफ फेर दे, वो मेरी सच्चाई को जान ले। हकीकत उन पर यूं आया हो जाए जैसे हर रात के बाद दिन आता है।
मुझसे कहने लगी कि फलक मेरे पास रहने आई है हमेशा के लिए, और क्योंकि नसरीन खाला की लालची तबीयत को ये अच्छी तरह से जानती है, इसलिए उन्हें लालच देकर ये सेट तोहफे में देना चाहती थी। वो तो अच्छा हुआ कि नसरीन खाला को इस उम्र में अच्छा बनने का शौक हो गया, इसीलिए सच बोलने चली आई मुझसे। कहने लगी ये तो रुकने आई थी, वो तो सोनिया नहीं मानी। सोनिया ने तो इसे धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। वो माजरत कर रही थी कि जब मैंने उसे रखा ही नहीं तो मुआवजा किस बात का। मैं फलक को क्यों ताने दूंगी, वो भी इस तरह की। अगर मैंने ऐसा किया हो तो अल्लाह की मार पड़े मुझ पर। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि फलक जिद और दुश्मनी में इतना आगे चली जाएगी कि तुम्हारे दिल में नफरत भरने की कोशिश करेगी। तैमूर, मैंने हमेशा तुम्हें अली की तरह समझा। अगर मैंने फलक को ऐसा कुछ कहा हो तो समझ लो तुम्हें कहा है, क्योंकि फलक तुम्हारी तो बीवी है। मैंने यही सोचा कि तुम्हें और फलक को अगर ये लगता है कि मैं तुम दोनों की खुशियों के बीच में आ गई हूँ तो मेरा दूर होना ही बेहतर है। मैं नहीं चाहती कि तुम या फलक मुझे गलत समझो कि मैं तुम दोनों की खुशियों की दुश्मन हो गई। लेकिन जानते हो, जब मुझे ये पता चला कि फलक तुमसे खुला लेना चाहती है और उसके बदले में उसने अपना सेट नसीम खाला को दे दिया, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने बहुत मेहनत करके तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया तैमूर। मैं नहीं चाहती कि फलक दोनों हाथों से तुम्हारा पैसा लुटा दे। तुम तो इस तरह से फुटपाथ पे आ जाओगे। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी वे तुमसे बेईमानी कर जाएगी। इतनी बेवकूफी वो कैसे कर सकती है। इसीलिए मैंने फैसला किया कि तुम्हारी जिंदगी के सारे फैसले मैं तुम पे छोड़ती हूँ। तुम अगर चाहो तो फलक को छोड़ दो, चाहो तो उसके साथ रह लो, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि तुम हमें छोड़कर जाओ, फिर छोड़कर जाओ। इतना नाराज है मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं। मुझे जानती हो ना तैमूर, मैंने कुछ नहीं किया। भाभी झूठ बोल रही है। भाभी झूठ बोल रही थी। भाभी ने वो नेकलेस मेरे दराज से निकाला। वह झूठी औरत है। लग! फलक, I'm sorry, गलती से हाथ उठ गया। आप एक ही दफा अपने हाथ पकड़ के मेरा गला क्यों नहीं घोट देते? हाँ, ये रोज रोज मार खाने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं एक ही दफा। फलक, आपकी जिंदगी में जो कुछ होता है वो मेरी वजह से होता है। सारी मुसीबतें मेरी वजह से है। तो इस मुसीबत को घर से बाहर क्यों नहीं निकाल देते? आपकी भाभी भी खुश हो जाएगी, आपके घर में सुकून भी पड़ जाएगा। फलक प्लीज खुद को संभालो। मैं माफी मांग रहा हूँ ना, प्लीज। मैं तंग आ गई हूँ। मैं बहुत ज्यादा तंग आ गई हूँ आपके रवैये की वजह से, आपके गुस्से से, आपकी नफरत से। मुझे आपके साथ नहीं रहना। मैं मर जाऊंगी, आपके साथ नहीं रहूंगी। मैं इस जिल्लत में नहीं जी सकती। छोड़ है। फलक प्लीज अपने आप को संभालो। फलक, मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। मुझे आपके साथ रहना है। संभालो अपने आप को। मैं मरना चाहती हूँ, मुझे आपके साथ नहीं रहना। तैमूर, फलक प्लीज, फलक।
अरे जुल्फी जुल्फी, मेरे बच्चे, मेरे शहजादे, माँ सदके माँ वारी, अरे क्यों रो रहे? कुछ बोल तो सही। अम्मा, अम्मा अल्लाह की कसम मर जाऊंगा मैं। ये लोग इतने जालिम हैं, मेरी डेड बॉडी भी पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। अरे अल्लाह ना करे मेरे बच्चे, कैसी मनहूस बातें कर रहे हैं। तू ये मजाक समझ रही है ना? देखना 2-4 दिनों में तेरे को ये खबर आ ही जाएगी कि तेरे बेटे जुल्फी की डेड बॉडी पाकिस्तान नहीं भेजेंगे ये लोग। जिसे तूने कमाने बाहर मुल्क भेजा था ना, वो उधर ही रह गया, वो कभी वापस नहीं आएगा। ऐ जुल्फी, क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? माँ को जिंदा कब्र में गाड़ेगा। मेरा दिल बैठा जा रहा है मेरे बच्चे, इस तरह की बातें ना कर। बहुत सुन ली तेरी झूठी कहानी है, सच्ची खबर तेरे को मुझसे ही मिलेगी, देखना तू। अरे हुआ क्या है, कुछ तो बता। तेरे को मैंने कहा था ना कि मेरी जान शिकंजे में आई हुई है। जिन लोगों का कर्ज है ना मुझ पे, उन्होंने मुझे सिर्फ 15 दिनों की मोहलत दी हुई। अगर 15 दिनों में मैंने पैसा वापस नहीं किया ना, ये लोग मुझे यही मार देंगे। मैं मर गई मेरा बच्चा। ठीक, मेरी बात सुन तू। मुझे अम्मा 5 से 10 लाख रुपए कहीं से भी कुछ करके भेज दे, उनके मुंह में जाएंगे तो वो मुझे 15-20 दिन की मोहलत भी दे देंगे। हाय मेरा बच्चा, ऐसी बातें ना कर। देख जुल्फी, सोनिया लगी भी है तेरे पैसों के लिए। बेटा इतनी बड़ी रकम है, कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर देगी। कुछ दिनों की मोहलत ले ले उनसे। तुझे पता है अभी तो उन्हें लग रहा है कि मैं उन्हें सिर्फ धोखा दे रहा हूँ। वो मुझ पे ट्रस्ट क्यों करेंगे? क्यों मुझ पे भरोसा करेंगे वो लोग? अम्मा तू मेरी बात सुन रही है? तू अपने बेटे जुल्फी के लिए इतना कुछ भी नहीं कर सकते? तू एक काम कर, 8-10 लाख रुपए मुझे भेज दे, मेरा काम हो जाएगा, मेरी जान बच जाएगी इन लोगों से। करती हूँ सोनिया से बात। इतनी रकम का तो वो बंदोबस्त कहीं ना कहीं से कर ही देगी। तू एक काम कर, तू किंजाबाजी है ना, उनके पास जाके हाथ पैर जोड़ ले, वो कुछ ना कुछ तेरे को पैसे दे ही देंगी। मतलब तू समझ रही है मेरी बात मम्मा? दफा भी कर उस किंजा को, वो तो मुंह भी नहीं लगाने के लिए तैयार हमें। हाँ तो तू एक काम कर ना, तू जाके फलक को कह दे उसका मियाँ इतना पैसे वाला, 10-12 लाख रुपए देने में उसको कोई मसला भी नहीं होगा। अरे तूने कौन सी फलक के साथ नेकी की है? चल तू परेशान ना हो, मैं करती हूँ फिर भी फलक से बात। अम्मा बेटा रोना तो बंद करना। अरे मर्द बन मर्द। ठीक है अम्मा, मैं रोना बंद कर रहा हूँ, तू अपना ख्याल रखना, ठीक है ना? बाद में बात करता हूँ तुझसे। अबे जुल्फी, इस चूहे ने तो तेरे को कहीं का भी नहीं छोड़ा। बहुत एक्टिंग करता है तू। या अल्लाह, मेरे बच्चे को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखना। बड़ी मुश्किल में है मेरा बच्चा बेचारा। क्या करूं? कुछ तो करना पड़ेगा वरना बर्बाद हो जाऊंगी। मर जाएगा वहां पे। सोनिया, हाँ जी, ऑर्डर कर दिया तुमने? जी कर दिया ऑर्डर। अम्मा के लिए भी पैक करवा लेना। बोल दिया मैंने उनको पहले ही। किसका फोन आ रहा है? वो अम्मा की कॉल आ रही है, परेशान हो रही थी। हाँ तो कर लो ना उनसे बात, और उन्हें कह दो कि गाड़ी बुक हो गई है, 2 हफ्ते बाद मिल जाएगी। घर जाके बता दूंगी। सुहेल, मैं जरा वॉशरूम से होके आती हूँ।
हेलो हेलो बाबा, आप कहाँ हैं? क्या हुआ अली बेटा, तुम ठीक हो? बाबा इतनी रात हो गए हैं, आप घर नहीं आए, मुझे आपकी याद आ रही है। बस मैं बेटा रास्ते में हूँ, थोड़ी देर तक पहुँचता हूँ। कुछ चाहिए आपको? पापा मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है और इतने दिन हो गए, आप हमारे सोने के बाद आते हैं। मामा कहाँ है तुम्हारी? पापा मामा रूम में नहीं है। अच्छा बेटा मैं थोड़ी देर तक पहुँचता हूँ, आप सोने की कोशिश करो, फिर आपने सुबह स्कूल भी जाना है ना, उठने में आपको प्रॉब्लम होगी। पापा जल्दी आ जाए ना प्लीज। ओके मेरी जान, मैं आता हूँ। हेलो, कहाँ हो तुम? कब से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही हो। आसिम मेरी मजबूरी हो सकती है, मैं कॉल ना उठाऊं। अभी ऑफिस में हूँ, जल्दी बोलो, मैंने बहुत मुश्किल से तुम्हारी कॉल ली है। ऐसे कौन से ऑफिस में तुम काम कर रही हो जो आधी रात तक तुम्हारी ड्यूटी खत्म नहीं हो रही है? जो भी है, अभी ऑफिस मेरी मजबूरी है। और तुम क्यों कॉल कर रहे थे, क्या वापिस आ गए हो? हाँ बस यही समझ लो। क्या मतलब? तुम कब आए वापस? तुमने मुझे बताया नहीं, अभी कहाँ हो इस वक्त? अरे क्या हो गया, इतने सवालात एक साथ पूछ रही हो? तुम भी तो यार हर वक्त अजीब सस्पेंस क्रिएट करते रहते हो। एक्चुअली मेरा भी इरादा तुम्हें सरप्राइज करने का था, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। क्या हुआ? सब ठीक है ना? मामू की डेथ हो गई है। ओह, अफसोस हुआ काफी। मैं अम्मी के साथ लाहौर आया हूँ। अच्छा, यानी अपनी उस कजन के साथ हो? हाँ, जूबी की तबीयत ठीक नहीं है, वो अभी बहुत डिप्रेशन में है, जिसकी वजह से मैं और अम्मी दोनों बहुत परेशान हैं। मामू की डेथ को वो कबूल नहीं कर पा रही है बेचारी। तुम वापस कब आ रहे हो? बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। बस यहाँ कुछ मसले हैं, मामू का घर और कुछ चीजें। अब सब कुछ मेरी और अम्मी की जिम्मेदारी है। अच्छा है, तुम सारी चीजें निपटा कर ही वापस आना। ये ना हो तुम यहाँ वापस आओ फिर तुम्हें जाना पड़े। इसलिए एक बार ही सारे काम खत्म करके फिर वापस आना। अच्छा आसिम, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मुझे ना बॉस बुला रहे हैं और मैं तुम्हें घर जाके कॉल करती हूँ। बाय। ओके। तो ये मुसीबत भी सर पर आ गई। अभी तो मुझे बहुत कुछ मैनेज करना है, कैसे होगा सब कुछ। खैर देख लूंगी।